भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान राम रहता था। राम को अपने पशुओं और भूमि से बहुत प्रेम था। उसका सबसे वफादार साथी गधा था, एक मजबूत गधा जो उसके साथ खेतों में काम करता था। राम गधे को केवल एक काम करने वाले जानवर के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में देखते थे। एक गर्मी के दिन जब वे धूप में जमीन की जुताई कर रहे थे, राम ने एक गधे को जुताई करते हुए देखा। चिंतित चेहरे के साथ राम ने गधे का बोझ हल्का करने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उसे अधिक मेहनत करनी पड़े। राम का यह निर्णय उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि करुणा और साहचर्य जानवरों के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए, जो उनके श्रम का हिस्सा हैं। जब मौसम बदला तो गधे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उसने राम के प्यार और वफादारी की कमान संभाली। लेकिन नियति ने और भी चुनौतियां तैयार कर रखी थीं। गांव में मानसून की बारिश असामान्य रूप से हो रही थी, जिससे गांव और उसके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा था। निडर होकर राम और गधे ने देखा और विभिन्न शाखाओं को मजबूत करने, बढ़ते ज्वार से लड़ने और अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए काम किया। इसी मारकाट के बीच एक दुर्घटना घटी। राम खुद को तेज धारा में फंसता हुआ पाता है, जिससे वह बहती नहर में गिर जाता है। एक पल भी हिले बिना गधा पानी में कूद गया और राम के पास पहुंचने के लिए पानी में घुस गया। उठती लहरों में गधे ने बहादुरी से पानी में रहते हुए भी राम को ऊपर उठा लिया। उन्होंने राम की जान बचाई। अत्यंत निष्ठा के इस महान कार्य को देखकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। राम और गधा सुरक्षा के प्रति एक अनोखी भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार की महानता को जानकर भटकते हुए पानी झुक गए और कृषि भूमि को एक नई शुरुआत के लिए छोड़ दिया। राम ने अपने लाभ के बजाय दयालुता पर ध्यान केंद्रित करने, गधे को बचाने और अच्छे तरीके से पूरे समाज जिसने गधे को बचाया और पूरे समाज से अच्छे तरीके से प्यार और प्रशंसा प्राप्त की। राम और गोलू की कहानी गांव के बाहर तक फैल गई, जिससे हमारे क्षेत्र के और भी गांवों को जानवरों के साथ दयालुता का व्यवहार करने की प्रेरणा मिली। जो एक समय एक छिपी हुई मुहर थी, वह अच्छे बदलाव की श्रृंखला बन गई है, जिससे क्षेत्र में सद्भाव और करुणा की भूख बढ़ रही है। राम की विरासत न केवल विशिष्ट क्षेत्रों में, बल्कि उन दिलों में भी जीवित है जिन्होंने सीखा है कि सच्ची प्रगति करुणा और समझ से होती है।